वरना पतझड़ ऐसे लगती है, एक जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है। देखिए अब सर्कल खुल गया ना, अब स्पिनर को जब शॉट लगाएगा, अब ये जो शॉट था, अगर ये सर्कल खुला होता तो कैच था, यहाँ फील्डर होता है। सो अगर आप अब देखिए वो आ गया जिसका डर था कि जिसने खेलने नहीं देना। आज हार्दिक पांड्या भी नहीं है प्लेइंग 11 के अंदर, तो आपको लग रहा है कि हमारी टीम को कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज है? देखिए हार्दिक का एक ही एडवांटेज था कि वो रन्स करता है। मुझे लगता है इंडिया ने जो गैम्बल खेला है वो विकेट को देखते हुए खेला है कि वो ब्रेक पिच है, उन्होंने एक स्पिनर ऐड किया। हम भी तो माजी में करते रहे ना, हमने एक साइड से 7 स्पिनर खिला दिए। तो इंडिया ने आज जो पिच यूज़ किया है ना, वो प्योरली स्पिनर्स का विकेट है। अगर आप जो एडवांटेज फास्ट बॉलर उठाना चाहते थे, वो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे फास्ट बॉल यहाँ पर एडवांटेज उठा पाएंगे। यहाँ पर अब एक ही चीज़ हो सकती है कि एयर में तेज़ बॉल करें, और एयर में अगर तेज़ करना है तो यॉर्कर करेंगे या फिर आगे से स्विंग करेंगे तो हम बच सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये वाला बॉल, ये मैं कह रहा था अगर ये सर्कल खुला होता तो ये वाला शॉट जो था वो कैच हो जाता। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारी कोई विकेट नहीं गिरी और हम लोगों ने पावर प्ले में थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। इतना बुरा भी हम लोग नहीं कह सकते कि हमारी टीम ने परफॉर्म किया है। आपने कितने 3 स्पिनर खिलाए हैं, अब 3 स्पिनर के आप ये बताइए जी, आज जिन्होंने हैंडशेक किया कि आज भी वही आपको पता है, एक नहीं, दो नहीं, तीसरा टॉस ऐसा है जिसके अंदर पाकिस्तान ने हैंडशेक किए बगैर मैच स्टार्ट किया। आप ये देखिए, ये नफरत की इंतहा। सरदार जी आप समझाते क्यों नहीं? ये नफरत की आप थोड़ा सा पैगाम दें। बहुत सारे लोग उधर ये तो मैं कहता हूँ, ये देखिए ना, इस वक्त आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और मैंने हमेशा एक बात की है, जिस तरह अभी मैडम ढोल बजा रही थी, तो ये ढोल सबकी नहीं बजा रही थी, और ये जो फनकार हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं और जिस तरह प्लेयर होते हैं, सबके साझे होते हैं। और आज अब ये क्रिकेट का मैच देखने के लिए 28,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, और उतने तो ही पाकिस्तानी भी मौजूद उतने ही हैं जितने इंडियन मौजूद हैं। आप इसका मतलब उनको, आप उनके अंदर नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं, आप उनके दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। तो मैं इस वक्त ये कुलदीप साहब आ गए हैं, इन्होंने पहली बॉल डाल दी है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और पहली ही बॉल पे और ये चौका होते होते रह गया। तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह पहले मैच में भी मोदी सरकार ने, और खासकर आप ये देखिए, हम भी तो आज बैठे हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर उनसे कोई अच्छा खेल पेश करेगा हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम अपनी टीम को भी सपोर्ट करें। बट भारतीय मीडिया जिस तरीके का उनका रिएक्शन था, ना हाथ मिलाने पे उन्होंने जश्न मनाया, उनका एक वो मेजर है। मैं हैरान होता हूँ कि आप एक सेकुलर भारत आज जो नफरत की बात कर रहे हैं, आज तो वहाँ के जो भारत के अंदर बसने वाला एक इंटेलेक्ट है, जो सिविल सोसाइटी है, जो इस चीज पे यकीन रखता है और कि आपके अंदर नफरत के साथ एक छक्का सबसे तगड़े बॉलर को छक्का मारा है। ये उस नफरत के खिलाफ छक्का है। ये जो नफरत है उस नफरत के खिलाफ छक्का है। और आज ये मोदी सरकार को और भारत के अंदर बसने वाले भारतवासियों को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अगर मोदी सरकार नफरत की बात कर रहा है तो वहाँ पे जो एक इंटेलेक्ट बसता है। एक मिनट सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। एक छक्का लगा तो थोड़ा सा तो जश्न मनाना बनता है, ढोल उड़ जाना चाहिए, जश्न रहे, एक्साइटमेंट लेवल कम ना हो हमारा। आप लोगों को भी सीट छोड़नी होंगी। हम लोग हमारे माइक लगे हैं। रमेश साहब, एक्साइटमेंट का लेवल जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई छोटा मुकाबला तो नहीं चल रहा, इतना बड़ा मुकाबला। एशिया कप का फाइनल 41 सालों में, और पहली बार तारीख में ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबले एक दूसरे के ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। और फखर और साहिबजादा फरहान जो है, उनकी पार्टनरशिप इतनी बेहतरीन जा रही है। तो थोड़ा सा अब आप बताएं कि किस तरह से आप मैच को देख रहे हैं पहले 10 ओवर्स के। देखिए जिस तरह अब छक्का मारा ना साहिबजादा फरहान ने, मुझे लगता है कि उनको बॉल नजर आना शुरू हो गया और वो अपनी फीट मूवमेंट को एडजस्ट करने लग गए हैं, उन्हें बॉल नजर आना शुरू हो गया। अगर इतने तगड़े स्पिनर को छक्का लग रहा है तो इट मीन्स कि अब साहिबजादा फरहान के ऊपर ये कुछ 60-70 रन की इनिंग ड्यू है। जो 60, अब देखे ना 40 रन पर वो पहुंच गए। 50 के बाद तो मेरा ख्याल मुझे सीट से उठ के भंगड़े डालने पड़ेंगे। भंगड़े से हम हुरिया की तरफ चलते हैं। हुरिया, आपने आज ग्रीन शर्ट भी पहनी हुई है, आप बताएं आप कितनी बड़ी फैन और किस तरह से आप क्रिकेट को फॉलो करती हैं या नहीं करती? नहीं, मैं
मैं तो बचपन से क्रिकेट का फैन हूँ, बिकॉज मैं अपने फादर के साथ क्रिकेट देखा करती थी बचपन से। अच्छा। तो मैं बचपन से क्रिकेट को फॉलो करती हुई आ रही हूँ, और आपको हमेशा से पता है कि जब इस तरह की कोई मैच होता है तो खाड़ा लगा होता है और वाकई। कुश्ती चल रही होती है। तो आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर है आज हमारी टीम के अंदर? किससे यार- उम्मीद है आपको कि आज ये जो टीम का प्लेयर है इससे मुझे बहुत उम्मीद है ये मैच जितवा देगा? आई गेस फखर जमान अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे होपफुली। तो आप मतलब Finger आज हमारे crossed। साथ यहीं तक है जब तक इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमें आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और ये एक और इसी के साथ अभी तो मजा डालना है। एंटरटेनमेंट का लेवल कम नहीं होने देंगे। और ढोल 3, 2, 1 देखिए, गुड़िया आपने प्लीज। कहा था वाह गुड़िया, देखिए जी, आपने कहा था कि अगर 10 ओवर में ये 70 स्कोर कर देते हैं, और मुझे विकेट लग नहीं रहा है ये 10 ओवर में जिस स्पीड से लगे हुए हैं ये तो 90 के करीब स्कोर कर देंगे जिस स्पीड से लगे हुए इंशाल्लाह। हैं। बट अभी इस वक्त बहुत जरूरी वहाँ वाली बात कि अभी सब जरूरी है विकेट को बचा के रखना कि 10 विकेट ओवर बचाना, बिल्कुल विकेट 10 बचाना ओवर बहुत तक। और बड़ा अच्छा बड़ा सेंसिबली खेल रहा है, जहाँ पे उनको बॉल मिलती है वो शॉट लगा रहे हैं, अदरवाइज वो बड़ा सेंसिबली खेला है। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि आज भारत की आवाम को सोचना होगा कि उनके अंदर ये, आप पंजाब की देखें ना, इंडियन पंजाब के अंदर क्या हो रहा है आज। इंडियन पंजाब के अंदर जो बैठा हुआ सिख है, ये अभी जो सैलाब गुजरा है, जिस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं, इंडियन चीफ मिनिस्टर ये कहने पे मजबूर हो गया, भगवंत मान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब आपने क्रिकेट का मैच खेलना होता है तो आप इसलिए वहाँ पे मैच खेलते हैं कि आपको पैसा मिलता है, लेकिन जब किसी सिख को पाकिस्तान जाना होता है तो आप उनको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे सिख भाई पाकिस्तान आते हैं, इसी लिबर्टी बाजार में शॉपिंग करते हैं, यहाँ पे दुकानदारों के पास आते हैं, इसी मार्केट के अंदर फिरते तो यहाँ से मोहब्बत लेके जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोदी सरकार को धचका लगता है जब सिख यहाँ से प्यार लेके जाता है, क्योंकि उनको ये कह के भेजा जाता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ। वेरे जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो हमारे एम्बेसडर बन के जाते हैं। आज इसी मैच के तवज्जो से हम मोदी साहब को दोबारा फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जो भारतीय सिख बहन भाई गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जिसको हम सब मिलके मनाते हैं नवंबर में, उनको आने की इजाज़त होनी चाहिए, वो आए। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हमारा तो पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। बात ये है कि यहाँ का पंजाब और वहाँ का पंजाब दोनों यही मानते हैं कि हम एक हैं, हमारे बीच में बॉर्डर नहीं है। आप बेशक उनके आर्टिस्ट ले लें या उनकी आवाम ले लें, हमारे आर्टिस्ट ले लें या हमारी आवाम ले लें, दोनों पंजाब समझते हैं हम एक हैं, बीच में कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट की बात आ जाती है, क्योंकि पंजाब भी तो ओवरऑल गवर्नमेंट के अंदर ही है, जब गवर्नमेंट की बात आ जाती है तो फिर उनको लड़ना ही पड़ता है। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा जो एक पॉलिसी है ना, वो हमें ये देखना होगा। हमारी हुकूमत ने तो हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए, उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हो, उनके साथ हमारे कारोबारी ताल्लुकात हो, हमारी एक दूसरे के साथ रिलीजियस टूरिज्म हो। और यही बात मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस दिन वज़ीर आला पंजाब बनी, उन्होंने कहा अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको लुक आफ्टर करना हमारी हुकूमत की तरजीह है। फिर आपको याद होगा पिछले दिनों जब पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा इशू आ गया था स्मॉग का, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खुद कहा कि मैं इंडियन वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगी कि स्मॉग का इशू हमारा कॉमन इशू है, दोनों तरफ के बसने वाले लोग जो है इसका इफेक्ट होते हैं। और हम छिक्का हो गया जी, बाद में बातें करेंगे, ढोल बजाएगा, जल्दी करें इसी के साथ प्लीज सूर्या, चले जी, चले, 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 चले। आप 8 ओवर और 72 और स्टार्ट। क्या बात है, क्या बात है। जाओ जी, आप बढ़ाते जाएं। हुइया वैसे ने इसमें तो भी वजह एकदम थी से कि माहौल ही आउट बदल देती है अपनी ढोल के साथ। मतलब एक्साइटमेंट हमारी वैसे इतनी ज्यादा, एनर्जी हमारी हाई है, छक्के चौके देख के हुरिया के ढोल के बाद हम लोग और एनर्जेटिक हो जाते हैं। अगर ये ना हो रहा होता यहाँ पर तो घर में भी यही हो रहा होता। घर में भी है, लेकिन क्या हम लोग बात। आपका शुक्रिया अदा भाई, करते हैं कि आपने ढोल आपने के यहाँ प्रेशर पे की वजह से पूरा देख ले। समा बनाया। अच्छा इमरान साहिब, आपकी उम्मीदों से बेहतर वो परफॉर्म कर गया। आपने पहले 10 ओवर में बोला था कि 70 स्कोर करेंगे, 70 लेकिन ये भी पहले होते हुए हमें नजर आ गए हैं।
तो अब क्या आपकी पेशगोइयां होंगी देखिए, इस मैच को अब लेकर? जो ओपनर्स ने काम करना था ना, वो ओपनर्स ने काम कर दिया। अब आपने ये नहीं कहना है कि ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, ओपनर्स ने रन्स नहीं करके दिए। ओपनर्स ने आपको रन्स कर दिए हैं। अब मिडिल ऑर्डर और आपके लोअर मिडिल ऑर्डर का काम है, अगर विकेट गिरती हैं तो फिर आपको यहाँ पर 200 के करीब, आज 50 हो गई जी, 50 के ऊपर भी ढोल बजेगा। 50 होगी, इसी के साथ फरहान की 50 होगी, तो प्लीज हुरिया इस 50 पे ढोल है जी, सेलिब्रेशन है ना यार, सेलिब्रेशन तो करो। 3, 2, 1 फरहान की 50 के ऊपर एक ढोल। चले स्टूडियो में भी भंगड़ा चल रहे हैं आपके साथ। आज सेलिब्रेशन नहीं आई आज। क्या तुम चाहते हो? आज मुस्कुराहट देखी, आज स्माइल देखी, उसके माइंड में जरूर आई है, लेकिन उसने उसको कहा पता आज उससे साथ जब बैट पड़ा ना, मैं लाइक कितना तुम्हारा जो है रोने ना लग वो जाना, उन्होंने बीमारों वाला ज़हन है। यार कितने रोन मजे के दूं। मनाज़र थे, रोन बहुत मजा आया। दूं। फरहान की 50 हो गई यार, फाइनली। नाइस यार। सेंचुरी लोडिंग है। अच्छा वो बैट उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं कहाँ करूँ। कहाँ कर रहे दिल हैं? किया उसका। उससे ऊपर मैंने की- ठीक है दिल बस। किया उसका, लेकिन And साथ everyone वाला was फरहान, laughing. और ड्रेसिंग रूम में भी सबने स्माइल पास की, तो I सबके love मन you. में वो चीज आई है। I love फरहान It was a moment यार। He deserves all of this यार. He's a Yes, very good player. definitely. He's a very good player. साहिबजादा फरहान, मैं आपको एक दफा फिर से बता दूं, he holds the record for most T20 centuries in a calendar year. और अभी मेरे ख्याल से लास्ट मैच से पहले इनके पास इन्होंने अभिषेक शर्मा से वो रिकॉर्ड भी ले लिया था, मोस्ट सिक्सेस इन अ T20 इन अ कैलेंडर ईयर। इस साल ही फिर उनके लास्ट सबसे मैच ज्यादा में अभिषेक शर्मा ने फिर से वापस छक्के मार वापस दिए, लिए। नॉटी मैन। और अब मेरे ख्याल से भी इस इनिंग्स में साहिबजादा फरहान और छक्के मारेगा। चेक वाइड यही स्ट्रेटजी है इनकी, वाइड कराई जाओ, फखर वाइड लाइन के को बाहर ना- रखो। और अहमद पख्तीन अगर अंपायर हो तो कोई बात नहीं, फखर आपको की wide रेंज में नहीं एक ही मिलेगी बॉल आया भाई। था, बाकी सब उन्होंने ना उनकी बॉडी से दूर बॉलिंग हुई लेकिन है। एक जो स्लॉट में आया था ना डैनी, ये क्या wide बात है, हो सकता था। आई लव्ड इट। ठीक है, 10th ओवर में आ गए। अब आपको हर ओवर में बाउंड्रीज के लिए जाना चाहिए, बिकॉज विकेट्स इन हैंड Yes. पाकिस्तान जा रहा है, तो एक Yes. अच्छी And मूव it's है। like- लेकिन आपके decent रन run अभी rate. इतने इनफ नहीं है ना। डिसेंट रन रेट, वही ना, इसलिए अब हर अगर ओवर आपके में 10 ओवर्स में 100 हो जाता लगी ना, नहीं, तो कनेक्ट फिर सिंगल आप है, कनेक्ट फिर आप कह सकते थे कि हाँ आप बाउंड्रीज मारो, क्योंकि अब आपको ऊपर बिकॉज ज्यादा मेरे runs अब हमें 10 ओवर रहेगा, 9.2 है, 78 होप सो 85 हाँ। अगर हम 10 में कर लेते हैं, सो 85 विद नो लॉस। यार डैनी मैं अभी भी कहूंगा डिसेंट रन रेट, यस, वेरी गुड, हम 180 प्लस आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड आराम टोटल से। है। लेकिन जो हमने लास्ट मैच की गलती थी यल्ला ना, हबीबी वो नहीं शेख। करनी। Too much Habibis over Too there. much Yeah, Habibis. Habibi, come to Dubai. Yeah. Oh yeah. Call me. Thank you. चलें जी, वरुण चक्रवर्ती ने डाली है। Oh! यार यार यार। It's a six. पत्तीन के बाजू हवा में चले गए और मैं यकीन से कह सकता हूं इसमें खुशी यार ये हो कितना अजीब है। ये पाकिस्तान यार, पाकिस्तान हमारा ढोल नहीं है। हमारा ढोल ये है। और ढोल किधर है हमारा? डम डम चमक डुम 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 चमक डुम डुम। मिसाल में तुम बहुत बुरे लग रहे थे इस वक्त में, पता है? Yeah. बहुत बुरे लग रहे थे। यार क्या कौन Don't खेल speak रहा है it. यार, ये कौन Don't लोग हैं? speak फरिश्ते it. यार, ये पाकिस्तान टीम नहीं है, ये फरिश्ते खेल रहे हैं। मैं समझ नहीं ओए! ओए होए हो। What happened? What just Okay. happened? Oh, it's a wicket. Farhan. हाँ भाई ढोल शोर क्या करना है Very ढोल good शोर innings, का। very good start, no problem. यार Okay, फरहान डिसअपॉइंट okay, होके गया। okay. He tried to. वो ये क्या हुआ चला भाई? गया इसका। शुभू की आंख में कुछ गया है। फरहान थोड़ा वेट कर लेते यार, अभी तो सिक्सर लगाया था यार। ओवर हो गया ना साथ ही ओवर हो गया। ये क्यों खड़ा था यहाँ पे? Frustration, This is the game plan. frustration. तिलक ने क्या This is He किया? was strategy. looking very good. मुझे लगता है रिजल्ट क्या शुभमन लगता है गिल वन ने- डाउन पे, या मीरत क्या लगता है वन डाउन? साइन को ही आना चाहिए। साइन साइन आया, साइन साइन ही आएगा। आया।
साइम ही आएगा। सेमी माय ब्रो, यू विल डू नथिंग, यू विल गेट अ डक। मैं जो कहती हूँ उसका उल्टा होता है, समझा करो बात को। Sammy is here. Okay, Oh, drinks My break. Jason is on the pitch as well. Drinks क्या drinks बात break. है? Because 10th over है तो drinks हाँ, break. कोच पहले ही हो गया 10th ओवर। तो वो जब आउट हो जाए तो वो उसको कर वही लेते हैं consider drinks कर देते break. हैं, ठीक है। Whatever happened, it was a very good innings by Saibzada. Very Farhan. good, very good, good. very, No very doubt. good start और 57 with a strike rate of almost 150 plus, very good inning. Good inning. लेकिन अब आगे जो है ना, अब हमने साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया। अब विदाउट रन्स अगर आप वो आगे स्पिनर के ऊपर फंसने लग जाते हैं ना, तो ये मोमेंटम हमारा यहाँ पे Yeah. खराब हो सकता है। अब यहाँ पे बिल्कुल। स्टैंड लेने की जरूरत है फखर को। और मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना यस, रहता मुझे ना, भी लगता है कि यहाँ पे साइम की जरूरत नहीं थी। आप किसी को भी आप हारिस को भेज दें टू एन एक्सटेंड, अगर वो 10 बॉल में 20-25 रन करके भी आ जाता है इस मोमेंट में, तो वो एक अच्छी इनिंग होती है। अब 10 ओवर के बाद आपको कोई बड़े बड़े 50 तो चाहिए नहीं, आपको छोटे छोटे कैमियोज की जरूरत है। लेफ्ट राइट की इंपॉर्टेंस स्पिन लेकिन के यार, And definitely we cannot get the momentum. Definitely Farhan played a very good Vision, shot. Then he did not have to go discipline. for another shot. Why you did it? Yes. Boys played very well. Yeah. Very well. Momentum नहीं जाना चाहिए। Momentum यहाँ पे।